तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का एक प्रैक्टिस सेट 13.1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। प्रैक्टिस सेट 13.2 में वही कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, इसलिए अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझना है तो आपको पहला वीडियो भी अच्छे से देखना पड़ेगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और ये प्रैक्टिस सेट भी आपको इजीली समझ में आ जाए। प्रैक्टिस सेट 13.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो शुरू कीजिए। ओके, 13.2 शुरू करने के पहले हम रिवाइज कर लेते हैं सारे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो हमने 5 टेस्ट सीखे थे। पहला टेस्ट था SSS टेस्ट। अगर आपको कोई दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो आप SSS टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है एंड ये वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तीनों साइड दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रायंगल पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS टेस्ट। ओके, सेकेंड टेस्ट था SAS टेस्ट। अब ये SSS का मतलब क्या था? साइड 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 टेस्ट। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, देखो एक साइड दूसरा साइड और उनके बीच में एक एंगल, यहां पे दिख रहा है साइड और साइड, उसके बीच में एक एंगल A। तो यहां पे देखो ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, दिस साइड कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। SAS देख रहे हो, SAS लिखा हुआ। तो अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि दो साइड्स ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट है और उनका बीच का एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं SAS टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है। ये देखो बच्चों, इसके लिखने की टेक्निक, दो साइड्स और उसके बीच में एक एंगल लिखा हुआ है। ओके, तीसरा है ASA टेस्ट। अभी अगर SAS आपको समझ में आ गया तो ASA भी समझ जाएगा। एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड जो होगा, तो हम ASA टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल, फिर दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा एंगल, और बीच में एक साइड है, देखो ASA लिखेंगे तो भी ASA आ रहा है ना, तो ASA टेस्ट से आएगा। याद रखना है दो एंगल्स के बीच में एक साइड, तो ASA टेस्ट। अब उसके बाद का जो दूसरा टेस्ट है उसको AAS या SAA दोनों बोलते हैं। ठीक है, देखो ना, AAS को उल्टा लिखोगे तो SAA हो जाएगा ना, समझ में आया? इसलिए उसको दोनों नाम से बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? दो एंगल और एक साइड, वो साइड बीच में है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में होता तो वो ASA टेस्ट हो जाता। देखो यहाँ पे ये दो एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है और ये एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? AAS बोल सकता हूँ या SAA। देखो ऐसे AAS टेस्ट हो गया ना, इसको उल्टा पढ़ो तो SAA हो जाएगा। देखो बाकी सब टेस्ट में ना बच्चों उल्टा पढ़ेंगे तो भी सेम नाम आता है। SSS को उल्टा पढ़ो तो भी SSS होगा, SAS को उल्टा पढ़ो तो भी SAS होगा, ASA को उल्टा पढ़ो तो भी ASA ही होगा, लेकिन AAS को उल्टा पढ़ो तो SAA होता है। ठीक है, इसलिए उसको उल्टा नाम अलग लगता है लेकिन है वो सेम। तो यहाँ पे देखो एंगल एंगल साइड AAS, उल्टा पढ़ेंगे तो SAA ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यही वाला साइड, अगर ये दो एंगल और ये वाले साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो भी चलेगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखता है दो एंगल और ये वाला साइड, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट, तो वो AAS टेस्ट से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बीच वाला साइड होता तो यहाँ पे बीच वाला साइड होता तो देखो ऐसा फिगर बनेगा, क्योंकि तब लिखोगे तो ऐसा आएगा ना ASA, तो ASA टेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो A फिर उसके बाद S, तो AAS हो रहा है ना। ओके, उल्टा पढ़ेंगे तो SAA। ओके, तो ये SAA टेस्ट है। फिफ्थ टेस्ट जो हमने सीखा है उसका नाम है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये टेस्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में होता है। हाइपोटेन्यूज मतलब कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कब यूज कर सकते हैं आप? जब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको पता हो कि दोनों के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये देखो 90 डिग्री के सामने जो साइड है हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, सेम साइन है, देखो आइडेंटिकल मार्क्स है। और बाकी जो दो साइड बचे हैं ना, उसमें से कोई एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला लिया है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट।
बाकी सारे टेस्ट में हमने 3 कंडीशन ली थी ना, देखो इसमें भी एक एंगल, साइड, फिर एंगल, 3 थी, लेकिन इसमें तो 2 ही दिख रही है, साइड और साइड ना। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में भी 3 कंडीशन दी हुई है, ठीक है, 2 साइड्स और एक एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री तो होने ही वाला है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं ना। तो हमेशा टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस में हमको 3 कंडीशन चाहिए होती है, वो 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 टेस्ट है, जो 5 टेस्ट मैंने अभी आपको रिवाइज करवाए। SSS, SAS, ASA, AAS, उसको SAA भी बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट हमारे पास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो। ये 4 टेस्ट, फिर यहां पे 5वां जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, चलो प्रैक्टिस सेट 13.2 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो। पेयर ऑफ ट्राइंगल्स मतलब 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, 2 ट्राइंगल कौन से हैं? MBT, फिर दूसरा ट्राइंगल है TSM, ठीक है। पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम मार्क है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम मार्क है, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। स्टेट द टेस्ट and the one-to-one correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent, मतलब आपको टेस्ट बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स वाला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, इसके पहले का जो था वो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है ना 13.1 में, तो हम लोग फिर से करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स है, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री ये दिख रहा है। अभी आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यूज कर सकते हैं ना। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और दूसरा एक साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो देखो दोनों में सेम है ना, कॉमन है, एम्प्टी है ना दोनों का हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेन्यूज तो कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाला एक साइड दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो लिखने के पहले हम लोगों को इसका करेस्पॉन्डेंस फाइंड करना पड़ेगा, ताकि हमको पता चले कि इनको नाम क्या देना है। देखो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से नहीं होगा ना, तो मिस्टेक होने का चांस है। कोई बोलेगा सर ऐसे ही बोल देते हैं ना MST और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं MBT, नहीं, अगर करेस्पॉन्डिंग नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए पहले हम देखेंगे करेस्पॉन्डेंस क्या है। और करेस्पॉन्डेंस देखने के लिए मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग कर दिया। देखो यहाँ पे MT तो कॉमन है, तो मैंने MT दोनों ट्रायंगल में दे दिया, ठीक है। अब मुझे करेस्पॉन्डेंस देखना है, तो ये वाले ट्रायंगल को घुमा के इसके ऊपर लाना पड़ेगा। याद है ना, ओवरलैपिंग, छुपा देंगे तो ही समझ में आएगा कि करेस्पॉन्डेंस क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको घुमाया यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या क्या मैच हो रहा है, यहाँ पे ये वाला साइड ये वाले साइड से मैच हो रहा है, फिर देखो कॉन्ग्रुएंट है ना, फिर ये एंगल से मैच हो रहा है, और ये वाला ये वाले से मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो B के साथ S मैच हो रहा है, ये W नहीं है M है, M उल्टा हो गया ना, घुमाया इसलिए। T और M मैच हो रहे हैं, और M और T मैच हो रहे हैं, तो मैं दोनों ट्राइंगल्स का नाम क्या दे सकता हूँ? तो अगर मैंने ये वाले ट्राइंगल को MST नाम दिया, तो ये वाले ट्राइंगल को भी सेम ऑर्डर में, देखो इधर MST ये ऑर्डर में है, तो यहाँ पे TBM ये वाले ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में आप यही ऑर्डर यूज करेंगे ताकि आपका कोई मिस्टेक ही ना हो, MST एंड TBM। तो यहां पे आ जाएगा इन ट्रायंगल MST एंड ट्रायंगल TBM हमको क्या प्रूव करना है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला हाइपोटेन्यूज, देखो ये हाइपोटेन्यूज हमको पता है MT, तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज MT is congruent to हाइपोटेन्यूज, क्या आ जाएगा MT, क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, दोनों में है ना, तो कॉमन साइड। फिर एक और साइड चाहिए, तो देखो साइड यहाँ पे दिया हुआ है MS और BT। बच्चों अगर आपको करस्पॉन्डिंग में लिखना है ना, तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल में आपने हाइपोटेन्यूज MT लिखा ना, MT फर्स्ट और थर्ड लेटर, तो जब ये ट्राइंगल के लिए यहाँ पे लिखेंगे ना, तो फर्स्ट और थर्ड TM लिखना, MT मत लिखना, गलत नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक नहीं करना है तो यहाँ पे TM लिख लेना। सेम होता है ना, MT और TM ऐसे तो सेम ही है, लेकिन ऑर्डर में लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग का गलती नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये वाला साइड देखो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं अगर ये ट्राइंगल में लिखता हूं SM, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में लिखता हूं SM, साइड
एस एम कॉन्ग्रुएंट टू, देखो अगर यहाँ पे एस एम लिखा है ऐसे तो इधर क्या लिखेंगे बी टी। ओके, गलती से आप क्या कर सकते हो, इसको एस एम लिखोगे इसको टी भी लिखोगे, रॉन्ग नहीं है लेकिन करस्पॉन्डिंग नहीं है ना। अगर इसको एस एम लिखा, देखो पहले सेकंड लेटर फिर फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे भी पहले सेकंड लेटर फिर फर्स्ट लेटर, तो क्या आ जाएगा साइड बी टी। ये दिया है ना क्वेश्चन में, देखो आइडेंटिकल मार्क्स दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। देयरफॉर ट्रायंगल एम एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी बी एम। कौन से टेस्ट से, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो यहां लिख दिया हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, तो हो गया पार्ट हमारा। ये करेस्पॉन्डेंस में ऑलरेडी लिख लिया है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है ना ये, तो हमको वो पार्ट तो लिखने की जरूरत नहीं अलग से। अब उसने क्या पूछा है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो अब देखो हमको 3 पार्ट्स तो ऑलरेडी पता है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। और 3 पार्ट्स होंगे ना, 2 ट्राइंगल्स में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल। 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अभी हमको क्या बाकी करना है, हमको बाकी जो 3 चीजें बची है, तो क्या क्या बचा है, देखो ये वाला साइड बचा हुआ है ना, तो एस टी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो साइड एस टी कॉन्ग्रुएंट टू। अब एस टी मैंने देखो ये वाले ट्राइंगल में दिया हुआ एस टी, अगर इसमें एस टी लिखा तो इधर देखो सेकंड और थर्ड लेटर, तो इधर भी सेकंड और थर्ड लेटर बी एम, एस टी बी एम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइड बी एम। कॉन्ग्रुएंट है ना, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दे आर corresponding sides of congruent triangles। ये लिखना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि देखो मैंने इधर से लिया ना corresponding sides थी of which triangles, congruent triangles। ओके, कुछ स्कूल्स में इसका शॉर्ट फॉर्म अलाउ करते हैं, ये CSCT, तो ऐसा भी दिखेंगे C.S.C.T, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी टीचर्स नहीं अलाउ करती तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, एक साइड मिल गया। अभी देखो एक साइड था, अब एक और हो गया, 3 साइड हो गए। अभी 3 एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल तो ऑलरेडी हो गया, तो अभी और 2 एंगल है। कौन से वाले, देखो ये वाला एंगल एक है SMT, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल SMT कॉन्ग्रुएंट टू, अगर ये वाले ट्रायंगल में SMT है, देखो SMT मतलब सेकेंड वाला लेटर पहले फिर फर्स्ट फिर थर्ड ना, SMT, तो इधर भी ऐसे सेकेंड वाला लेटर पहले फिर फर्स्ट BTM, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल BTM। मतलब क्या हुआ, देखो ये SMT वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू BTM, ये वाला एंगल। अब अगर मैंने ये करस्पॉन्डिंग में नहीं लिखा होता ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती, आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट, या तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ता या फिर इमेजिन करना पड़ता, ये वाला इमेजिनेशन, SMT दिख रहा है फिर BTM, यही दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, ये मैच हो रहे हैं ना एंगल, देखो एक दूसरे से, SMT फिर BTM। ये करस्पॉन्डिंग ऐसा देखेंगे तो ही समझ में आता है, इसमें देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि SMT एंड BTM कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आता है क्या, सिर्फ फिगर देख के समझ में नहीं आता, इसलिए या तो ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स में लिखा है तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है ना, ऑटोमेटिकली वो टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा देखो SMT एंड BTM। अब ये क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये क्या आएगा, ये एंगल्स है ना, तो सेम लिख देंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और कुछ स्कूल्स में उसको लिखने के लिए अलाउ करते हैं CACT, तो मैं यहाँ पे CACT लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर नहीं अलाउ करते तो आप पूरा लिख देना। ठीक है, एक एंगल ये हो गया। अब बच्चों ये वाला एंगल भी तो है ना, यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो एंगल है वो भी तो है, तो इसको क्या नाम देंगे, STM, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल STM कॉन्ग्रुएंट टू। अगर मैंने फर्स्ट वाले ट्राइंगल में STM लिखा, मतलब सेकंड थर्ड और फर्स्ट STM,
तो इधर क्या आएगा, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, मतलब BMT। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल BMT, मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल। ओके, और रीजन हम फिर से लिख देंगे CACT। बच्चों पूरा खेल करेस्पॉन्डेंस का है, अगर एक बार करेस्पॉन्डेंस ठीक से लिख लिया तो आपका काम खत्म। तो हमको 3 एक्स्ट्रा चीजें लिखनी थी, हमने वो तीनों एक्स्ट्रा चीजें लिख ली। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, एक साइड, दूसरा साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ था, तो टोटल 3 साइड होती है। तो 2 साइड दी थी, तीसरी हमने खुद से लिखी ये वाला यूज करके। फिर एक ही एंगल दिया हुआ था, तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, उसके बाद बाकी दोनों एंगल भी लिख दिए। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा ट्रिकी है, फिर से एक बार देखो। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसमें हमने पहले प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। करेक्ट? तो जो साइड्स बचे हुए थे, जो नहीं दिए थे, वो हमने प्रूव कर दिए, जो एंगल्स भी नहीं दिए थे वो हमने प्रूव कर दिए, क्योंकि सारे साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये हमने लिखा कैसे है? हमने हमेशा करेस्पॉन्डेंस यूज करके लिखा है। अगर आपको करेस्पॉन्डेंस यूज करके समझ में नहीं आ रहा तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे इमेजिन करेंगे? ये वाला पार्ट देख के इमेजिन करेंगे कि ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसको अलग से ड्रॉ करके घुमा के ऐसे रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके नीचे जो मैंने बताया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको करेस्पॉन्डेंस भी अच्छे से समझ में आ जाए। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल ये रहा, फिर दूसरा ट्रायंगल ये रहा। ओके, इसका करेस्पॉन्डेंस अच्छे से समझने के लिए फिर से हम दोनों को अलग करेंगे। कहां पे? R पे। R पे दोनों अलग हो जाएंगे ना, तो दोनों ट्रायंगल में R तो आने वाला है। ठीक है, एक बार अलग करके देखो क्या आता है। अलग करके ऐसे आएगा, PRQ एक ट्रायंगल बनेगा और दूसरा ट्रायंगल बनेगा TRS। ठीक है, अभी हम इसका करेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। करेस्पॉन्डेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करना पड़ेगा कि ये वाला पूरा ट्रायंगल इसके ऊपर डाल देंगे तो किस चीज से क्या मैच होगा। ओके, तो हम लोग चलो कोशिश करते हैं। ये वाले ट्रायंगल को घुमा दिया, घुमा के ऐसे करना पड़ेगा। देखो ऐसे मैच होगा ना, ये ऐसे कर देंगे तो मैच हो जाएगा। तो क्या किस पे आ रहा है? देखो ये T P पे आ रहा है, R R पे आ रहा है, एंड Q S पे आ रहा है। देखो ये वाली साइड इस पे आ जाएगी ना, कवर कर देगी इक्वल वाली, फिर ये वाली जो साइड है इक्वल वाली वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो मैचिंग क्या हो रही है? सपोज मैं ये वाले ट्रायंगल को बोलता हूँ ट्रायंगल PRQ, ट्रायंगल PRQ, तो ये वाला ट्रायंगल को क्या बोलूंगा? PRQ। तो मैचिंग क्या है? TRS, दिख रहा है TRS, तो ये वाले ट्रायंगल को नाम दे दूंगा ट्रायंगल TRS। अब पूरे क्वेश्चन में हम ट्रायंगल को ऐसे ही नाम देंगे ताकि हमारा कोई मिस्टेक ही ना हो। ये वाला इरेज कर दूं यहां पे से, तो अभी हमको नाम पता चल गया, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल TRS। हम यही नाम यूज करेंगे। प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। आपको दिख रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल मार्क्स है। ठीक है, आइडेंटिकल मार्क्स मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है। ये QR और RS के ऊपर भी देखो आइडेंटिकल मार्क्स है, कॉन्ग्रुएंट है। तो 2 साइड मुझे पता है। ठीक है, अभी मुझे एक एंगल मिल गया तो मैं SAS टेस्ट से प्रूव कर सकता हूं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों जब ऐसा एंगल बनता है ना एक दूसरे के सामने वाला, मतलब 2 लाइंस जा रही है और वो 2 लाइन से ऐसे वाला एंगल बनता है ना, तो वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है। उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा टेस्ट बन गया? SAS। ठीक है, तो SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो हम लोग पहले लिखेंगे कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो शुरू करो, इन ट्रायंगल PRQ एंड TRS। पहले मैं साइड PR ले लेता हूं, PR, तो इधर लिख दिया साइड PR। अगर मैंने इसमें PR लिखा तो इधर कौन सा लिखूंगा? साइड PR कॉन्ग्रुएंट टू, जल्दी से बोलो क्या आ जाएगा? इधर PR तो इधर TR, पहला 2 लेटर यूज किया तो इधर भी पहला 2 लेटर। तो इसको अगर मैं PR बोल रहा हूं तो ये वाले साइड को मैं RT नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा TR। सेम होता है बट करेस्पॉन्डेंस से किया तो हमारा मिस्टेक होने का चांस कम है। तो साइड PR इधर आया तो यहां पे साइड TR आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टाइम वेस्ट है बच्चों, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये टेक्स्ट बुक में और दूसरे लोग जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो बहुत सिंपल है,
और आप एक्चुअली बाय हार्ट कर ले रहे हैं, बाय हार्ट मत करो, लॉजिक समझो। तो ये साइड पी आर और टी आर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो मार्किंग, ये आइडेंटिकल मार्क्स क्वेश्चन में दिया था, तो हम इसका रीजन क्या लिख लेंगे, गिवन। ठीक है, अब साइड लिख लिया, ये एस हो गया। अब एस ए, एस टेस्ट का ए लिखते हैं। ए कौन सा, ये वाला एंगल। तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल में इसको बोलता हूँ पी आर क्यू, ठीक है, मैं बोलता हूँ एंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू, अगर इसमें पी आर क्यू बोला, देखो पी आर क्यू, तो इसमें क्या बोलूँगा, टी आर एस, टी आर एस, ये वाला एंगल है ना, तो इधर आ जाएगा एंगल टी आर एस। इसका रीजन क्या है, मैंने अभी आपको समझाया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आपको 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में ये वाला बहुत काम आने वाला है, नहीं समझा है तो समझ लो। दो लाइन ऐसे बनाई, उसमें जो दो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी है ये। अब साइड हो गया, एंगल हो गया, एक और साइड कौन सा है, ये वाला। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्यू आर बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू, अगर ये वाले ट्राइंगल में मैंने लिखा क्यू आर मतलब थर्ड लेटर और सेकंड लेटर, तो यहाँ पे भी थर्ड और सेकंड क्या बोलूँगा, एस आर, तो यहाँ बोलूँगा साइड एस आर। देखो फिगर में क्यू आर एंड एस आर कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये भी मुझे गिवन है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ ऑर्डर, क्यू आर और एस आर। आपको डायग्राम याद है ना करस्पॉन्डेंस के लिए जो किया था, इसमें देख लो। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर क्यू आर था तो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग कौन था, एस आर, ये वाला साइड ना। इधर ऐसे नाम दिया क्यू से आर, ऐसे गए ना आप, तो इधर भी ऐसे ही जाएंगे एस आर। ठीक है, इसलिए मैं ऑर्डर देख रहा हूँ, करस्पॉन्डेंस देखना है। देखो ये दोनों आइडेंटिकल मार्क्स है, आया समझ में। तो यहाँ पे अगर क्यू आर लिखा तो इधर भी एस आर लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, एस ए एस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू, जो यहां पे नाम दिया है वही, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर एस। कौन से टेस्ट से, एस ए एस टेस्ट से। आया समझ में, एक पार्ट हो गया। अब उसने क्या पूछा है, स्टेट द टेस्ट करस्पॉन्डेंस, तो हमने टेस्ट लिख दिया, करस्पॉन्डेंस लिख दिया। उसके बाद रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इनके सारे साइड्स और इनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमारे पास तीन चीजें तो ऑलरेडी है, तो हमें और तीन चीजें लिखनी है। तीन क्या क्या आएगा, देखो दो साइड्स आ गया तो एक साइड और आएगा, ये वाला और ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला हो गया। अब ये वाला साइड जो बचा है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, देयरफॉर साइड, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें मैंने लिख दिया साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैंने इसमें पी क्यू लिखा, पी क्यू मतलब फर्स्ट और थर्ड लेटर, तो इसमें क्या लिखूंगा, टी एस। अगर इसमें पी क्यू तो इसमें टी एस। ओके, तो साइड टी एस, इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी एस सी टी। अगर आपकी टीचर नहीं अलाउ करती तो आप पूरा लिखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एक साइड, दो साइड दिया था, तीसरा साइड हमने लिख लिया, तो काम हो गया। अब एक एंगल हमने लिखा, बाकी कितने एंगल बचे, दो, 6 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 6 होते हैं, तो दो बचे। तो अब दो एंगल क्या क्या आएंगे, देखो ये एंगल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंगल अगर मैं लेता हूँ तो उसको नाम क्या देते हैं, क्यू पी आर दे देते हैं। तो मैंने लिख लिया एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको क्यू पी आर दिया तो ये वाले ट्रायंगल में देखो क्यू पी आर, पहले थर्ड फिर फर्स्ट फिर सेकंड, तो यहाँ पे भी थर्ड फर्स्ट और सेकंड, तो एस टी आर, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल एस टी आर। इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सी ए सी टी। एक और एंगल बचा है, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल बचा है ना, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर। तो यहां पे लिख दिया एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैंने ये वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर लिखा, देखो पी क्यू फर्स्ट और थर्ड फिर आर, तो ये वाले ट्रायंगल में फर्स्ट और थर्ड टी एस फिर आर, तो मैं यहां पे नाम दे दूंगा एंगल टी एस आर। इसका रीजन भी सी ए सी टी हो गया।
आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने करस्पॉन्डेंस के लिए जो ट्रायंगल को घुमाया था ना, ताकि समझ में आ जाए कि मैचिंग किसके साथ क्या हो रहा है। फिर हमने पूरे क्वेश्चन में यही नाम यूज किया था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में। इसके बाद के वीडियो में मैं ये थर्ड क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन अपलोड करूंगा। अगर आपको खुद से ट्राई करना है तो आप ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड से बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको आ भी जाएगा। ठीक है, थर्ड आप ट्राई कर सकते हैं। मैं थर्ड भी कराऊंगा और सेकंड भी कराऊंगा। अगर आपने खुद से ट्राई किया तो नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो आप चेक कर लेना कि आपने जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, याद रखना है करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 13.1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में सारे टेस्ट एक्सप्लेन किए हैं, करस्पॉन्डेंस कैसे फाइंड करते हैं वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका